अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम मोहम्मद मुनीफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके कुछ डिफेक्ट्स थे। तो उस डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स थे कि पहला एक डिफेक्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी अमिट करते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में फॉल कर देंगे। एक इसका ये जवाब नहीं दे पाया कि भाई फिर स्टेबल क्यों है एटम। और दूसरा उसका ये था कि लाइन स्पेक्ट्रम बनता है इलेक्ट्रॉन में, लेकिन उसके मुताबिक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। तो ये दो चीज़ों को नहीं था वो साबित कर पाया। तो इन डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल 1913 में प्रपोज किया, जिसमें उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, जिसकी एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है। जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। इसके गिर्द जितने भी शेल्स हैं, ये इनकी हर जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी क्या है जी? क्वांटाइज्ड है, यानी एनर्जी इनकी फिक्स्ड एनर्जी है। तो बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी अपनी ना ही अमिट करते हैं और ना ही ये अब्जॉर्व करते हैं। एनर्जी कंटिन्यूसली नहीं करते, बल्कि ये फिक्स्ड एनर्जी होती है इनके इलेक्ट्रॉन की, और ये फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इन जो रिवॉल्व करते हैं जिन ऑर्बिट में, इनको एनर्जी लेवल्स का नाम दिया गया। एनर्जी लेवल की डेफिनेशन भी आ सकती है, तो एनर्जी लेवल्स का नाम दे दिया गया। इसके बेस के ऊपर कुछ इसके पास्टुलेट्स हैं, उसके पास्टुलेट्स को स्टडी करते हैं वन बाय वन। पहला पास्टुलेट है, अगर ये हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन का जी जो न्यूक्लियस है वो टाइनी न्यूक्लियस होगा हाइड्रोजन का, और इलेक्ट्रॉन जो है उसका वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जिसका रेडियस आर होगा। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ये इसका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो क्या होगी? फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज्ड होगी। फिर तीसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में तब तक नहीं जाते जब तक कि वो एनर्जी को यहाँ तो अमिट ना करें, खारिज ना करें, या एनर्जी को जज़ब ना करें। इलेक्ट्रॉन तीसरे कब जाते हैं? फोर्थ पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कब जाते हैं? फोर्थ पॉइंट में कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, यानी एनर्जी जज़ब कर लेगा। तो डेफिनेटली जब कोई चीज़ एनर्जी जज़ब करेगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। जैसे ही ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो उससे ये हायर ऑर्बिट में चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एनर्जी जज़ब करेगा तो ऊपर चले जाएगा, लेकिन अगर एनर्जी को ये रिलीज करे, जज़ब किया तो ऊपर वाले ऑर्बिट में आ गया। लेकिन अगर इन केस एनर्जी को ये रिलीज करता है, तो रिलीज करने से क्या होगा? एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी जब कम हो जाएगी तो ये फिर यहाँ से वापस नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। ये जी एनर्जी अमिट करने पर होगा, और यहाँ पे अब्जॉर्ब करने पे ये अपने हाई लेवल में चले जाएगा। एनर्जी जैसे ही अब्जॉर्ब करेगा अपने ऊपर वाले लेवल में चले जाएंगे, और जैसे ही एनर्जी अमिट करेगा तो अपने से ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हेन डज इलेक्ट्रॉन अमिट और अब्जॉर्ब एनर्जी। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है एक, उसमें भी पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कब जंप करते हैं। तो ये उसका आंसर है, जब अब्जॉर्ब करें एनर्जी तो हायर लेवल में, जब अमिट करें एनर्जी तो फिर लोअर लेवल में जंप कर जाते हैं। अच्छा, अब इनकी जो एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा, जब एनर्जी अब्जॉर्ब की है तो एनर्जी डेफिनेटली उसकी ज़्यादा हो गई है, या जब वो एनर्जी खारिज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कम हो गई है। तो अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैसे फाइंड करते हैं? इसको डेल ई से शो किया जाएगा। डेल ई एनर्जी डिफरेंस इसका फाइंड करने के लिए डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E1 वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की पहले अपनी एनर्जी थी, जब उसने जज़ब की एनर्जी या अमिट की एनर्जी,
तो जो नई एनर्जी बनेगी वो उसकी क्या बनेगी, E2 न्यू एनर्जी बन जाएगी। तो नई में से जो है वो पुरानी वाली को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास उसका जो एनर्जी में चेंज आया उसका आंसर आ जाएगा। इसको HVB, ये HVB कहा जाता है। HV से में किया जाता है, H क्या है इसका, ये प्लांक्स क्वांटम है। इसकी जो वैल्यू है वो 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। जूल सेकंड ये इसकी जी वैल्यू है एच की, जो कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है। और वी जो है ये फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, अब तो ये हो गया कि इनके एनर्जी में चेंज कैसे मेजर किया जा सकता है, कब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करते हैं एक्स या कब एमिट करते हैं। फिर लास्ट इसका पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जी रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है, यानी इसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स हो। मोमेंटम का जी ये रेडियस में है, क्योंकि आर इसलिए एम वी आर कहेंगे, अदरवाइज एम वी होता है। तो एम वी आर इसका ये फिक्स्ड होता है, जो कि वैल्यू उसकी इधर दी गई हुई है। उन्होंने फार्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, NH/2π, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी कौन से ऑर्बिट में है। पहले में है तो N1 होगा, दूसरे में है तो N2 होगा, तीसरे में है तो N3 होगा। ये प्लांक्स कांस्टेंट है एच, इसकी वैल्यू ये दी गई हुई है 6.63, ये ऊपर ही लिखी हुई है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जो कि इज इक्वल टू 3.15। ये पाई की वैल्यू है। जब इसको हम मल्टीप्लाई वगैरह करें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है हम उसको निकाल सकते हैं। दोबारा ये पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, या थर्ड का एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या है, अगर पहला होगा तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट, लेट्स से कि फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में एन क्या होगा 1 है। एच की वैल्यू रखेंगे, हमारे पास एच की वैल्यू है जी 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 2 मल्टीप्लाई बाई 3.15 1 रखा है। इसका कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा, पहले ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम। अगर इसी तरह दूसरे का पूछे जाए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तीसरे ऑर्बिट का पूछे जाए कि एंगुलर मोमेंटम क्या है तो वो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये था जी एटॉमिक, ये बोहर एटॉमिक मॉडल था। इसमें हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में जो पेपर में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो तो एक एनर्जी लेवल आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। दूसरा ये आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक जंप से दूसरे, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कब जंप करता है, ये क्वेश्चन पॉसिबल है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। या इसके अलावा एक ये और क्वेश्चन आ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, पहले ऑर्बिट में का, दूसरे ऑर्बिट का, या तीसरे ऑर्बिट का। ये 3 अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन कब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अदरवाइज बोहर एटॉमिक मॉडल एक लॉन्ग क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।